Hello my dear students, this is Firdaus Rahman and here I am to teach you your English grammar 4th chapter, which is interrogative sentences. So let's start. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. तो इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, है ना. किस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है. तो क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वैसा सेंटेंस जो कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. A question mark is placed at the end of an interrogative sentence. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए एक और जो ऑप्शन है वो क्या है कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है. सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है. ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. ठीक है. नाउ दिस इज़ रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब क्या कह रहा है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है और समझना है. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज़ ईशा इज़ कमिंग टुडे. द फर्स्ट वन इज़ ईशा इज़ कमिंग टुडे. सो दिस सेंटेंस इज़ असर्टिव सेंटेंस. ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है. या फिर हम इसे और कौन सा सेंटेंस कह सकते हैं, तो इसे हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं. तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, पर हमें इसका क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है. तो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज़ ईशा कमिंग टुडे. क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव, इज़ ईशा कमिंग टुडे. तो इसके इंट्रोगेटिव बनाने का क्या रूल हुआ कि इस सेंटेंस में जो भी आपका एक्सुलरी वर्ब है या फिर मोडाल वर्ब है उसे हम क्या करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं और उसी से हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं. जैसे कि इस सेंटेंस में इज़ आपका क्या है, एक्सुलरी वर्ब है. एक्सुलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो इज़ एम आर ये जो है वो क्या है, आपका एक्सुलरी वर्ब होता है. ठीक है. तो ये जो इज़ है इसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस इसी से लिखना स्टार्ट करेंगे. तो ये जो इज़ है इस सेंटेंस से बाहर निकल आएगा और इज़ ईशा कमिंग टुडे ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. योर सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दीज फार्मर्स आर ब्यूटिफुल. नाउ यू हैव टू मेक इंट्रोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस. सो यू विल पुट आउट आर. आप क्या करेंगे, आर को पहले लिखेंगे सेंटेंस से. आर को क्या करेंगे, सेंटेंस से बाहर निकालेंगे और आप आर को पहले लिखेंगे. सो द सेंटेंस विल बिकम लाइक आर दीज फ्रेम्स ब्यूटिफुल. अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, आर दीज फ्रेम्स ब्यूटिफुल. नाउ द थर्ड वन इज वी कैन स्टैंड हेयर एंड टॉक. वी कैन स्टैंड हेयर एंड टॉक. सो वी विल पुट आउट कैन हेयर. कैन को हम कैन से लिखना स्टार्ट करेंगे, कैन को सेंटेंस से बाहर निकालेंगे. सो द सेंटेंस विल बिकम लाइक कैन वी स्टैंड हेयर एंड टॉक. नाउ द फोर्थ वन इज शी मे स्पेंड द डे विथ हर फ्रेंड्स. सो इन दिस सेंटेंस यू विल पुट आउट मे एंड यू विल स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ मे. सो द सेंटेंस विल बिकम लाइक मे शी स्पेंड द डे with her friends. Okay, now the fifth one is they were friends. So you will put out were here. word को आप बाहर निकालेंगे, से लिखना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. So the sentence will become like were they friends. Okay, so in the above sentence, the sentences written on the left hand side state or express something. Such sentences are called statement or assertive sentence. क्या कह रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो क्या करते हैं, किसी एक्सप्रेशन को बताते हैं. तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं या फिर
assertive sentence कहते हैं. ठीक है. Now the second point. Your second point is the sentences written on the right hand side ask something. Such sentences are called interrogative or question sentences. Let us learn more. तो फिर जो वैसे sentences जो कि राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं उसके लिए क्या कह रहा है कि वो ये वैसे सेंटेंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए ये सेंटेंस कैसे सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हम क्वेश्चन सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं. नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज वरुण नोज राजीव. द फर्स्ट वन इज वरुण नोज राजीव. So this is assertive sentence. You have to make interrogative sentence. So the interrogative of this sentence is does Varun know Rajiv. इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, does Varun know Rajiv. तो ऐसे सेंटेंसेस का हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो ये वैसे सेंटेंस है जिनमें ना तो एक्सुलरी वर्ब होता है और ना ही आपका मोडाल वर्ब होता है. तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ऐसे सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ करते हुए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं. सो सी हियर इन फर्स्ट एग्जांपल वरुण नोज राजीव. तो यहाँ पे हम क्या करें, इसमें कोई भी एक्सुलरी वर्ब मोडाल वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डज के साथ बनाएंगे. ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज वरुण नो राजीव. क्या हो जाएगा, डज वरुण नो राजीव. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, योर सेकेंड एग्जाम्पल इज सोबित रीड्स बुक्स. सोबित रीड्स बुक्स. So the negative of this sentence is so the interrogative of this sentence is does Sobit read books. यहाँ पे भी हम does का यूज़ करते हुए इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे. Now the third example. Your third example is चारू and गरिमा like sweets. तो यहाँ पे क्या है, चारू और गरिमा की बात हो रही है, यहाँ पे दो लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू चारू एंड गरिमा लाइक स्वीट्स. नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल. द फोर्थ एग्जाम्पल इज द कैडेट्स लव देहरादून. ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डिड द कैडेट्स लव देहरादून. तो अब यहाँ पे क्या आ गया, डिड आ गया. तो सबको पता है कि डिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डिड का यूज़ हम पास्ट, कोई भी पास्ट सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम लोग उसमें डिड का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नाउ द फिफ्थ वन, द फिफ्थ एग्जाम्पल इज द कैमल कैरिड अ हेवी लोड. सो द इंट्रोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस इज डिड द कैमल कैरी अ हेवी लोड. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस आर फॉर्म्ड एज फॉलो. अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट हैं या फिर सिंपल पास्ट हैं, तो उसे बनाने का ये रूल होता है. तो रूल क्या है ये देखते हैं. डू डज डिड, या तो डू का यूज़ करेंगे, या तो डज का, या तो डिड का यूज़ करेंगे. उसके बाद से सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से उसका बेस फॉर्म होगा. ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बनाएं. फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं वरुण नोज राजीव. तो इसमें हम लोग क्या बनाएं, डज का यूज़ किए, डज को पहले लिखिए, उसके बाद से उसके बाद का जो है सेंटेंस है उसको लिखें. ठीक है, नाउ सी, रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ और सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और समझना है. So the first sentence is you are celebrating your birthday. You are celebrating your birthday. Now you have to make interrogative of this sentence. So the interrogative of this sentence is are you celebrating your birthday. इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्सुलरी वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, एक्सुलरी वर्ब से ही लिखना शुरू करेंगे. तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. नाउ अनदर एग्जाम्पल, योर अनदर एग्जाम्पल इज दे आर गोइंग टू सिनेमा. So the interrogative of this sentence is, are they going to cinema?
Now the third example. Your third example is Ramesh was wearing dirty clothes. So the interrogative of this sentence is, was Ramesh wearing dirty clothes? Now the fourth example. The fourth example is, life is full of adventures. So the interrogative of this sentence is life full of adventures? Now the last one. The last one is, we were walking slowly. So the interrogative of this sentence is, were we walking slowly? तो हम लोग क्या किए इसमें, कैसे बनाए इसका इंट्रोगेटिव, इसका जो भी एक्सुलरी वर्ब है उससे हम लोग सेंटेंस को लिखना स्टार्ट किए. ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि अगर इस तरह का सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए किस रूल का हम लोग फॉलो करते हैं. यानी कि ये जो हम लोग सेंटेंस अभी बनाए नहीं, इसको इंट्रोगेटिव किए हैं, इसको बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस आर फॉर्म्ड एज. अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको फॉर्मेशन के लिए क्या उसका रूल होता है, इज एम आर. या तो प्रेजेंट में है तो क्या होगा, इज एम आर होगा, और पास्ट में है तो क्या होगा, वाज वर होगा, या फिर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म. उसके बाद से उसका जो वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा हुआ होगा. तो वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हुआ, या तो इज एम आर होगा या फिर वाज वर होगा, उसके साथ उसका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है जैसे कि हमने बनाया, क्या है, दे आर गोइंग टू सिनेमा. तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये. तो यहाँ पे आर को जो है, आर से हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, और आर लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म. तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है. ठीक है, नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज जिसमें हम लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. सो योर क्वेश्चन इज़, चेंज द फॉलोइंग assertive sentences into interrogative sentences. Rewrite the sentences in the space provided. क्या कह रहा है, यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो क्या है, assertive सेंटेंस है, और आपको अब इसे किसे कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि अभी हम लोग सारे एग्जाम्पल्स में देखते आए. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, टीना टॉक्स पोलाइटली. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, टीना टॉक्स पोलाइटली. तो इस सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब या फिर मोडाल वर्ब नहीं है. तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ करते हैं, या डिड अगर पास्ट है वो तो डिड का यूज़ करते हैं, और उस तरह से बनाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इज डज टीना टॉक्स पोलाइटली. नाउ द सेकेंड वन, योर सेकेंड एग्जाम्पल इज, ही थिंक्स इट इज़ टू हॉट. So the interrogative of this sentence is, does he thinks it is too hot. Now the third one is, monkeys can climb on trees. So modal verb is there. क्या है, modal verb है, तो फिर क्या करेंगे, इस modal verb का यूज़ करते हुए हम इसे interrogative बनाएंगे. So you will write here, can monkeys climb on trees. Now the fourth one, there will be flowers in winter. So, and in interrogative you will write, will there be flowers in winter. Next one is, he is singing. So you will make here, is he singing. What you will make here, is he singing. Now the sixth one, in sixth one, she won the game. She won the game. So in this sentence no auxiliary verb, no modal verb is there. So you will use does here. So you will write here, does she won the game. Now the seventh one is, there is tea in the kettle. So auxiliary verb is there. So you will write here with auxiliary verb, is there tea in the kettle. Now the eighth one is, buses are running on diesel. So interrogative of this sentence is,
are buses running on diesel. Now the ninth question. The ninth question is, he was kind towards the poor. So was is there, so you will write was here, and after was you will write he kind toward the poor. So the sentence will be like, was he kind towards the poor. Now the next one. The next is, Amisha is going to be an actress. Amisha is going to be an actress. So in negative you will write, is Amisha going to be an actress. Now the next one is, they came home early. So the negative of this sentence is, do they came home early. Now the 12th one is, Anish helped the poor. So you will write here in interrogative, does Anish help the poor. Now in 13th, you were laughing. So the negative of this sentence is, were you laughing. The 14th one, Saurav Ganguly batted well. So the interrogative of this sentence is, does Saurav Ganguly batted well. Now the last one is, my mother was sick. So auxiliary verb is there, means was is there. So what you will do, you will write was, and after that you will write my mother sick. So the sentence will become like, was my mother sick. So this is your exercise which is completed now. Okay, now your homework. So your homework is, first you have to read this chapter, and after reading you have to fill this exercise in your book. Got it everyone? Okay.